तो मेरे प्यारे 10वीं के छात्रों, आज मैं बिहार बोर्ड 10th का एसएसटी का मॉडल पेपर सेट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यू 5 पेपर आपको दूंगा एसएसटी का, सोशल साइंस का। उसके बाद मैं 5 पेपर दूंगा साइंस का, अब मैं 5 पेपर मैथ का। ये तीनों का 5-5 पेपर दूंगा। तो सवाल को शुरू करते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसके आंसर है 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रिया का। अगला है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब है। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी अल्पसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब था। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा का प्राप्त हुआ था? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो यह है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। बच्चों चैनल को लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक में थोड़ी सी कंजूसी होती है, जबकि मैं इतने अच्छे अच्छे सवालों को लेकर हाजिर होता हूँ, इतने अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आता हूँ, और मैं ऐसे ही सवाल को लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम से जुड़े हुए हों। फालतू के सवाल पढ़ाने का मैं कोशिश नहीं करता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द फान बोई चाओ। फान बोई चाओ ने लिखा था। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो ये सबको पता है, श्रमिकों पर लागू थी। सॉरी, श्रमिकों नहीं, किसानों पर लागू थी। चंपारण वाला याद होगा। किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है?
इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? सक्रिय सदस्यता, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। इसका कोई निर्धारण करता है कि कोई दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय है? इसका कौन निर्धारण करता है कि कोई दल क्षेत्रीय रहेगा या राष्ट्रीय? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इसका निर्धारण करता है कि कौन क्षेत्रीय दल है और कौन राष्ट्रीय दल है। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार की काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? 1915 में भारत की अस्थायी सरकार का काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है महेंद्र प्रताप को। महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, बारदोली किसान आंदोलन। अगले सवाल है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। अगले सवालों की ओर चलते हैं। स्पिनिंग जेन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेन का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल 20वां है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? धर्म सुधारक आंदोलन। धर्म सुधारक आंदोलन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 20वां सवाल है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये सोशल साइंस का मिसलेनियस है, आपके जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह से सारे सवालों को यहाँ पे रखा गया है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1971 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ये भी है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है पास्ता इटली में सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो इसका सही जवाब है अरबों द्वारा। ये उतना कारगर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल जो हुआ था आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट इसके ऑप्शन ए है। अगले सवालों की ओर चलते हैं।
क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सही जवाब है। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी, सार्वजनिक, इनमें से दोनों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, इसके आंसर है तीव्र आर्थिक विकास उत्पादन। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला चलेंगे। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया? प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा कब लगाया गया था? तो इसका आंसर है 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब है, 15वीं सदी में। अगला है लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है, नवीकरणीय शामिल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं जो है रबी फसल है। अगला, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? सबसे गहरे खारी जल की झील है मृत सागर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्थाएं है। कौन सी संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चले। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। साख का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, साख का प्रयोग होता है, तो इसके आंसर है ए और बी दोनों। वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन किस प्रकार की संपत्ति है? नवीकरणीय और राष्ट्रीय, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। भारत में लगभग कितने प्रकार के मुख्य खनिज मिलते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के मुख्य खनिज मिलते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के मुख्य खनिज मिलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 45। खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? खनिज ऊर्जा संसाधन संरक्षण के लिए नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते हैं। खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना, तकनीक बर्बादी न हो, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? तो सब जानते हैं पेय फसल जो है कॉफी है, पीने वाला फसल। पेय फसल का अर्थ होता है पीने वाला फसल। अगले सवालों के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है? तो ये चावल जो है आपका खाद्यान्न फसल में आता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, इनमें से दोनों। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। गैर सरकारी कहने का मतलब है प्राइवेट। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है आपके ऑप्शन के अनुसार उपभोक्ता उद्योग है।
अगले सवालों के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका है खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है आपके छोटे पैमानों का उद्योग है। अगले सवालों के चलते हैं। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट जवाब है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची सड़क है लेह लद्दाख में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% भूमि पर खेती की जाती है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जनसंख्या है बिहार राज्य में वो कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला सवाल है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उसके बीच की दूरी तक खाल जगह छोड़ी जाती है? तो ये इसके आंसर है पठार। अगले सवाल है, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग की पुताई करना उपयुक्त होगा? तो इसके सही जवाब है भूरे रंग से। अगला सवाल है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इनमें से कोयला का भंडार जो है वह सीमित है। अगला सवाल है, मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसका है? तो वो है राज्य आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का, ए और बी दोनों। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और ये आखिरी सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में। तो ये 64 सवाल था, ये 64 नंबर का सवाल था। ऐसे 66 नंबर है, 2 सवाल इसमें मिस्टेक था, बीच में नहीं था। तो वीडियो काफ़ी हम अच्छा बनाते हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं, है ना। आप लोग एक बार में देखते हो और डिसाइड कर लेते हो कि हमारे काम का नहीं है, बट वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि शेयर करने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स ये होता है कि लोगों तक पहुंचता है, और बेनिफिट्स हमें नहीं बच्चों को होते हैं। हमें क्या बेनिफिट्स होगा? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।